और पैडी, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि डैड कभी ऐसे। आई अंडरस्टैंड स्वाधीनता, जब अपनों की हकीकत सामने आती है तो अक्सर यकीन करना मुश्किल होता है, पर जो सच है वो है। देखो, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है। तुम इस मनोहर सिन्हा पर वो सारे सेक्शन लगाना जिससे वो खुद। पैडी, जब तक मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, मैं कैसे उनके अगेंस्ट? वो मेरे फादर इन लॉ है। अच्छा, तुम्हें सबूत चाहिए ना? ठीक है, मैं अभी तुम्हें मेल करती हूँ, जस्ट चेक इट, और तुम्हारे सामने सारे सच अपने आप साफ हो जाएंगे। इस केस का सच भी और तुम्हारे फादर इन लॉ मनोहर सिन्हा का भी। श्योर, जल्दी मेल करो। जस्ट वेट फॉर माय मेल, ओके? आई एम सो रिलीव्ड कि इंटरनल रिपोर्ट्स में भी यही आया है कि जिलानी टेररिस्ट है। अब तो मामा का ये केस जीतना और भी आसान हो जाएगा। लीजिए चाय। आई एम श्योर कि ये पता लगाना इतना आसान नहीं हुआ होगा। आपने और पापा ने काफी मेहनत की होगी। मामा सही कह रही थी, सच में स्वाधीनता का वो जिलानी से ब्रेन वॉश करके रख दिया है, तभी वो आंख बंद करके उन गुनहगारों को बेगुनाह साबित करने में लगी हुई है। I mean, it's really shocking. जय, क्या हुआ है आपको? आप इतने चुप क्यों हैं? कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा थक गया था। मेरी तरफ देखिए। गलत बात है जयदेव, आपने प्रॉमिस किया था ना मुझसे कि आप मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाएंगे। जो भी बात होगी दिल में वो बेझिझक मुझसे कह देंगे। इसलिए अगर आपको कोई भी बात परेशान कर रही है, कह दीजिए वो मुझसे। देखो जय, हमें हैदर जिलानी को इतना फंसाना होगा कि उसका बाहर आना नामुमकिन हो जाए। या ऐसा कुछ नहीं है, तुम बेकार की टेंशन ले रही हो। मैं नहीं मानती, कुछ तो है जो आप मुझसे छुपा रहे हैं। जय, कम ऑन जय, फॉर गॉड सेक ये बीवियों वाले सवाल करना बंद कर दो। डैड, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। क्या? डैड, आदर्श मुझे उस इंटरनल इंक्वायरी के बारे में बता रहा था। रात बहुत हो चुकी है, हम कल सुबह बात करेंगे। एग्जैक्टली डैड, बहुत देर हो जाएगी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो रिपोर्ट इंटरनल है, कॉन्फिडेंशियल है, गवर्नमेंट की है। वो इतनी कॉन्फिडेंशियल है कि मैं उसे सुहासिनी के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकता। ओके? बट डैड, इस बात का इस केस से ताल्लुक है। ये केस मेरे मरे हुए बेटे अभय का भी है। डैड, अभय मेरा भाई भी था। सिर्फ असद जिलानी तुम्हारा भाई था। डू यू अंडरस्टैंड? गुड नाइट। डैड प्लीज, मैं वो रिपोर्ट देखना चाहती हूँ, प्लीज। रिपोर्ट? आपके पास कॉपी तो होगी? हाँ है, कल सुबह आदर्श को दे दूंगा। नहीं डैड, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। क्या जानना चाहती हो? हाँ, तुम सिर्फ इतना जानना चाहती हो ना कि इन रिपोर्ट्स में क्या लिखा है। उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि हैदर जिलानी के टेरर लिंक्स बहुत डीप रूटेड थे, और एलन ब्रॉड ने इस बात को प्रूव किया। एलन ब्रॉड जो एक टेररिस्ट है। वो देखो, वो टेररिस्ट नहीं है, वो सिर्फ एक मनी लॉन्ड्रर है। वो लोगों के पैसे हैंडल करता। उसे बाद में पता चला कि वो लोग टेररिस्ट हैं, लेकिन हाँ, उसने साफ साफ कहा है कि उसने हैदर जिलानी को इन टेररिस्ट के साथ देखा है। किसी के साथ दिखने का मतलब ये नहीं होता है कि वो भी उसमें इन्वॉल्व्ड है। एंड आई एम श्योर कि हैदर मामू उसमें इन्वॉल्व नहीं है। वैसे आप भी तो मिल चुके हैं ना एलन ब्रॉड से 2 बार? नहीं, मैं एलन ब्रॉड को एक ही बार मिला हूं ऑफिशियली। शायद मेरी रिसर्च में कोई गलती हुई होगी कि अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च गवर्नमेंट के काफी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। एलन ब्रॉड और गवर्नमेंट के बीच काफी डीप रूटेड कनेक्शंस हैं। क्या 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 बोल रही हो? क्या क्या है ये तुम्हारी रिसर्च है?
सिस्टम टेररिस्ट के साथ, ऐसे लोगों के साथ कभी कोई रिलेशन नहीं रखता। व्हाट आर यू सेइंग? डैड, मॉम से मैंने एक बात सीखी है, एक इंसान सच बोल रहा है झूठ, ये उसकी जुबान नहीं, आंखों से पता चलता है। इतना टाइम हो गया आपको जानते हुए, बट आज पहली बार आप मेरी तरफ देख के बात नहीं कर रहे हो। गुड नाइट। मैं कमन रिस्वा, कुछ जरूरी बात बतानी हो आपको। मैं बताइए। मैंने आपसे कहा था कि मैं हर हाल में अपना फर्ज निभाऊंगी, अपना फर्ज निभाने आई हूँ मैम। हम आप उम्र में और एक्सपीरियंस में मुझसे कई ज्यादा बड़ी है, आप मुझसे कई ज्यादा समझती है, जानती है। घर हो या कोर्ट, मुद्दे की बात पर जितनी जल्दी आया जाए उतना बेहतर है। जो कहने आई हो वो कहो। हम उस दिन मामू के घर में जो रेड हुई थी, वो रेड हुई नहीं थी, करवाई गई थी। उसमें पुलिस और आर्मी को काफी सारे ऑब्जेक्शनेबल मैप्स, डॉक्यूमेंट्स, कैश, ये सब मिले थे। और जिस स्पॉट से उनको ये सब ऑब्जेक्शनल डॉक्यूमेंट्स मिले थे, वो मेरे स्पॉट्स थे। यू नो, जिस वाज में से आर्मी को वो मैप्स मिले, मेरी शादी के कुछ दिन पहले मैंने उस वाज में असद के लिए एक चेक रखी थी, उसके पॉकेट मनी के। वो वाज, वो पोर्ट्रेट, वहां पे मामू और मैं हमेशा कुछ ना कुछ छुपा के रखते थे, चाहे वो मिठाई का डब्बा हो या फिर कोई मेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो या कोई कैश। इतनी रात को ये बताने आई हो? मैम, आपका ये बात जानना जरूरी है। किस स्पॉट पर मिठाई थी या कुछ और था, इससे रेट का क्या लेना देना है? लेना देना है, कोई ना कोई है जो ये चाहता है कि हैदर, मामू और असद वो फंस जाए, उनको फंसाया जा रहा है। स्वाधीनता, अब एक नया भूत सवार हो गया तुम पर। हैदर जिलानी एक टेररिस्ट है, वो अपने ही बुने जाल में फंसा हुआ है, उसे कोई दूसरा टेररिस्ट क्यों फंसाएगा? कि मैम, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे सबूत प्लांटेड है, किसी ने उस फ्लैट में जाके सारे सबूत प्लांट किए हैं। स्वाधीनता, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। तुम्हें भी हैदर जिलानी के अलावा हर सबूत, हर गवाह, हर सच झूठी दिखेगा। मैम, आप सिर्फ यही नहीं, एक बहुत ही अजीब सा नया सच आया मेरे सामने। वासी, कल कोर्ट की हियरिंग है, अपना ये जो अजीब सा नया सच है ये जज को बता देना। मुझे क्यों बता रही? मॉम, मैंने एलन ब्रॉड के बारे में पूरी रिसर्च की। उस रिसर्च से मुझे ये पता चला कि जो स्टेटमेंट उसने मामू के अगेंस्ट दी है, वो उन्होंने खुद से नहीं दी थी, उनसे दिलवाया गया था। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिन्होंने ये सारे सबूत मामू के फ्लैट में प्लांट की है। और ये सब किसने करवाया? आदर्श, शट अप प्लीज। मनोहर, मेरी बात सुन। शट अप स्वाधीनता। आदर्श, आदर्श। क्या हुआ मॉम? इसे पूछो, अपनी पत्नी से पूछो क्या हुआ। ये अभय के कातिलों को डिफेंड करने कोर्ट में पहुंची, मैं चुप रही। ये हैदर जिलानी को कोर्ट में डिफेंड करने पहुंची, मैं चुप रही। लेकिन आज जो इसने कहा है आदर्श, मॉम, लेकिन हुआ क्या, कहिए तो सही। इनका कहना है कि ब्रॉड ने हैदर जिलानी के खिलाफ स्टेटमेंट दी नहीं, उससे दिलवाई गई है। और जानते हो कि ये इल्जाम किस पर लगा रही है? इनकी रिसर्च, इनकी इन्वेस्टिगेशन कहती है कि एलन ब्रॉड से जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलवाने वाला इंसान, हैदर जिलानी के घर में सबूत प्लांट करने वाला इंसान, सीनियर ब्यूरोक्रेट
मनोहर सिन्हा है। क्या? तो डैड What's wrong with you, स्वाधीनता? तुम पापा पे ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? थोड़ा कुछ सोचती हो तुम कुछ कहने से पहले? इतना सब कुछ कर दिया, अब तुम पापा को भी घसीट रही हो इन सब में। स्वाधीनता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डैड के बारे में इस तरह से ये सब कुछ बोलने की? एक मिनट सिमी, एक मिनट।